अहमदाबाद के एक अस्पताल में हिंदुत्व की राजनीति का हाहाकारी चेहरा व्हील चेयर में धंसा हुआ था। उसके चेहरे से ओज गायब था, उसके गले से गर्जना गायब थी और उसकी आंखों से आत्मविश्वास गायब था। अपनी कांपती हुई आवाज में उसने ये कहकर भारतीय राजनीति में भूचाल पैदा कर दिया था कि अगर वो समय पर नहीं भागते तो उन्हें मुठभेड़ में मार गिराया जा चुका होता। और सुबह में पूजा पाठ पूरा कर रहा था तो एक व्यक्ति मेरे रूम में घुस आया और उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब तुरंत कार्यालय छोड़ दो, आपको उठाकर एनकाउंटर करने के लिए लोग निकले हैं। इसके बाद गरजते रहने वाले विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष का गला भर आया, आग उगलने वाली आंखों में आंसू उतर आए और राम के नाम पर जान दे देने वाले कलेजे में मौत का खौफ भर गया। प्रवीण भाई तोगड़िया रो रहे थे, वो कह रहे थे कि मेरी हत्या के लिए मुठभेड़ की साजिश रची जा रही है। मन में तो आया कि क्या कोई गलत कहने आया है। तब तक थोड़ी देर में फोन आया, मेरे फोन पर आया और फोन में कहा कि 16 पुलिस स्टेशन से राजस्थान पुलिस का काफला और गुजरात पुलिस के सहयोग से निकला है। थोड़ी देर में ये महज आरोप हो या हकीकत, लेकिन तोगड़िया ने राष्ट्रवाद की राजनीति में आग लगा दी थी। ये अपने आप में विस्मयकारी था कि बीजेपी हुकूमत वाली राजस्थान की पुलिस बीजेपी हुकूमत वाले दूसरे सूबे गुजरात की पुलिस के साथ मिलकर हिंदुत्व के सबसे भड़काऊ चेहरे प्रवीण तोगड़िया की हत्या के लिए अहमदाबाद पहुंच गई थी। हम मौत से नहीं डरने वाले, एनकाउंटर से नहीं डरने वाले, इसलिए उनकी बात पर मैंने कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। मैं न्यायालय के सामने हुआ हूँ। तोगड़िया बार बार कह रहे थे कि एनकाउंटर की तैयारी थी और अगर वो नहीं भागते तो कुछ भी हो सकता था। मौत का डर उनके चेहरे पर साफ पढ़ा जा सकता था। ये डर इसलिए भी गाढ़ा हो गया था क्योंकि हस्तिनापुर से लेकर राजस्थान और गुजरात तक हिंदू हृदय सम्राटों की सरकार है और तोगड़िया इस मामले में अपने आप को सम्राटों का सम्राट मानते हैं। गुजरात पुलिस से इतना कहना है कि मेरी रूम का सर्च वारंट आप क्यों करने जा रहे थे? मैं क्रिमिनल हूं क्या? मेरी रूम में अनैतिक, कानून विरोधी एक भी चीज नहीं है। मेरी 3 ही संपत्ति है, एक भगवान की बैग, एक कपड़े को, एक पुस्तक की, इसके अलावा कोई संपत्ति नहीं है। तोगड़िया फिर से रोने लगे, ये सोचकर कि ऐसा कुराज भी देखना बदा था जो उनके बिस्तर तक उलट देना चाहता है, जेल में डाल देना चाहता है और जान ले लेना चाहता है। सरकारों को ललकारने वाले तोगड़िया अपने ही साथियों की सरकार के सामने बहुत असहाय हो गए थे। राष्ट्रवाद की राजनीति की बदलती हुई धाराओं के सामने उनका हिंदुत्व पस्त पड़ गया था। आज तक ब्यूरो। प्रवीण तोगड़िया साफ साफ कह रहे हैं कि आईबी उनके साथियों को डरा रही है। वो ये भी कह रहे हैं कि राजस्थान और गुजरात की सरकार का कोई कसूर नहीं है। जाहिर है वो सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी पर इल्जाम लगा रहे हैं। वो बार बार सेंट्रल आईबी की बात कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि अगर ये राम और किसान की आवाज उठाने की कीमत है तो इसके आगे झुकने वाले नहीं। मैं हिंदू एकता के लिए प्रयास करता रहा। कई वर्षों से जो हिंदुओं की आवाज थी कि राम मंदिर बनाओ, गौ हत्या बंदी का कानून बनाओ, यह आवाज हिंदुओं की ओर से मैं उठाता रहा और कुछ समय से यह आवाज दबाने का प्रयास होता रहा। यही तो राष्ट्रवाद के नए विमर्श हैं और इन्हीं विमर्शों के रक्षकों की भारत के 18 राज्यों में सरकार है। तो फिर इन विमर्शों की सबसे उग्र आवाज आज इतनी डरी हुई क्यों है? उसे दबाया क्यों जा रहा है? प्रवीण तोगड़िया ने नाम किसी का नहीं लिया था, लेकिन उनका इशारा साफ तौर पर नरेंद्र मोदी की हुकूमत की ओर था। वो बार बार सेंट्रल आईबी का जिक्र कर रहे थे। देश के 10,000 डॉक्टर मैंने तैयार किए जो गरीबों की सेवा करे। सेंट्रल आईबी ने उनके घरों पर जाकर डराना शुरू किया। मैंने केंद्र सरकार को पत्र लिखा। सामाजिक गतिविधियों के कारण
मेरे विरुद्ध कानून भंग के केस व 20-20 साल के देश भर के केस निकलवा कर अरेस्ट करके एक जेल से दूसरी जेल में भेजकर डराने का क्रम गुजरात से शुरू हुआ। सेंट्रल आईबी सीधे तौर पर केंद्र सरकार के अधीन काम करती है और गृह मंत्री को रिपोर्ट करती है। मतलब तोगड़िया सीधे मोदी सरकार पर लांछन लगा रहे थे कि उनके राज में आईबी को उनके पीछे छोड़ दिया गया है। मेरी रूम में अनैतिक कानून विरोधी एक भी चीज नहीं है। मेरी 3 ही संपत्ति है, एक भगवान की बैग, एक कपड़े को, एक पुस्तक की। मैं क्राइम ब्रांच को प्रार्थना करूंगा कि आप सब हमारे हैं, सम्मानीय हैं, राजनीतिक दबाव में आने का काम मत करो। आखिर कैसे राजनीतिक दबाव की बात कर रहे हैं तोगड़िया, और इस दबाव का सूत्रधार कौन है? जाहिर है वो मोदी सरकार की बात कर रहे थे, क्योंकि उन्हें गुजरात और राजस्थान से कोई शिकायत नहीं। मैंने रास्ते में राजस्थान के होम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर का संपर्क करवाया। दोनों ने कहा कि हमारी ओर से कोई पुलिस नहीं आई है, ये झूठ है। यदि आपकी गिरफ्तारी करने आए तो हमें पता होगा। मैंने तुरंत मेरे सभी फोन स्विच ऑफ कर दिए ताकि मेरा लोकेशन ट्रेस न हो। अब देखिए कि जिस सूबे की पुलिस पर तोगड़िया ने एनकाउंटर की साजिश रचने का आरोप लगाया है, उस सूबे की सरकार से उन्हें कोई शिकायत नहीं। मतलब वो बिना नाम लिए हुए ये इशारा कर रहे हैं कि सारा खेल दिल्ली से खेला जा रहा है। कौन आपकी आवाज को दबा रहा है, कौन डरा रहा है आपको? समय आने पर मैं एविडेंसेस के साथ में बताऊंगा। तोगड़िया अपने पूरे बयान में सेंट्रल आईबी के नाम से केंद्र की मोदी सरकार को घेरते रहे। वो कहते रहे कि आईबी उनके साथियों को डरा रही है, उनके समर्थकों को डरा रही है और उनके सहयोगियों को डरा रही है। और मेरा जीवन रहे या नहीं रहे, मैं राम मंदिर, गौरक्षा, किसान युवाओं के लिए अकेला लड़ना पड़े तो अभी लड़ता रहूंगा और मेरी आवाज दबाने का कोई प्रयास न करे। इसलिए मैंने कहा कि आरोप इतने बड़े थे कि आरएसएस को भी सफाई में उतरना पड़ा। एमजी वैद्य ने कहा तोगड़िया ने गुजरात या राजस्थान पुलिस पर कोई आरोप नहीं लगाया है। में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाए, गुजरात की पुलिस पर कोई आरोप नहीं उन्होंने लगाया। इसलिए मैंने कहा कि अभी किसी अन्य व्यक्ति ने और इसके बारे में कोई मत प्रदर्शन करने के लिए वो स्वयं ही इसका खुलासा करेंगे और समय आने पर उन्होंने कहा भी है कि मैं इसका सब सबूत के साथ में खुलासा करूंगा। अगर आरोप गुजरात और राजस्थान की सरकार पर नहीं है तो फिर किस पर है? तोगड़िया के आरोपों पर बीजेपी को सांप सूंघ गया। उसे बहुत देर तक तो यही समझ में नहीं आया कि उनके बयानों की लानत मलामत करनी है या उस पर जांच की मांग करनी है। दरअसल विश्व हिंदू परिषद के सबसे बड़े नेता ने बहुत सधे अंदाज में बीजेपी के सर्वोच्च सत्ताधीश की नीयत को अविश्वास के कटघरे में खींच लिया था। आज तक ब्यूरो। प्रवीण तोगड़िया सोमवार को रहस्यमय तरीके से लापता हो गए। उनकी गुमशुदगी को लेकर अफरा तफरी मच गई थी। वीएचपी ने उनकी गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज करवाकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। 12 घंटे बाद वे बेहोशी की हालत में सड़क पर मिले। किसी अनजान शख्स ने उन्हें सड़क पर बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ देखकर एम्बुलेंस बुलाकर अस्पताल पहुंचाया। विश्व हिंदू परिषद के लोग खौल उठे थे क्योंकि 24 घंटे 36 पुलिस वालों की निगरानी में रहने वाले प्रवीण भाई तोगड़िया परिषद दफ्तर से अचानक गायब हो गए थे। अहमदाबाद से लेकर सूरत, राजकोट और सुरेंद्र नगर तक विहिप के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए कि हमारा नेता गया कहां। वो तो अब पता चला है कि Z+ की सुरक्षा ताकती रह गई और तोगड़िया टेम्पो में बैठकर निकल गए थे। और ये किसी और ने नहीं, खुद तोगड़िया ने ही बताया है। उन्होंने खुद ये बात स्वीकार की है कि वो राजस्थान पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए गायब हुए थे। मैं एयरपोर्ट जाने के लिए निकला था। मैंने शाल रखी थी ताकि रास्ते में कोई पुलिस पहचाने नहीं। शाल पहनकर मैं ऑटो रिक्शा में बैठ गया। इधर तोगड़िया ऑटो में बैठकर निकले और उधर 16 पुलिस के साथ राजस्थान पुलिस की टीम वारंट लेकर उनके घर पहुंची।
खबर फैली कि तोगड़िया गिरफ्तार हो गए। क्राइम ब्रांच ने उनकी तलाश में एक स्पेशल टीम भी बना दी थी, लेकिन सोमवार को अहमदाबाद में रहस्यमय तरीके से लापता हुए तोगड़िया 12 घंटे बाद बेहोश मिले। तो मैंने फैसला किया कि मैं फ्लाइट में जयपुर जाकर बिना पुलिस के बताए मेरे कार्यकर्ता को लेकर कोर्ट में जाऊंगा। चक्कर आने लगा, पसीना आने लगा, ध्यान में आया कि गड़बड़ है। मैंने कहा कि बापूनगर लेकर धन्वंतरी हॉस्पिटल पहुंचाओ। थोड़ी देर में पता नहीं चला, और जब रात को पता चला कोई हॉस्पिटल में था। दावा है कि किसी अनजान आदमी ने उन्हें सड़क पर बेहोशी की हालत में पड़े देखकर एम्बुलेंस बुलाकर अस्पताल पहुंचाया था। अभी भी बता रहे हैं कि लंबे समय के बेहोशी के कारण मेरी पल्स भी 140 से ज्यादा और इरेगुलर है। तो क्या डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया का वाकई एनकाउंटर होने वाला था, या फिर यह हिंदुत्व कार्ड की ओट में कानून से बचने का शिगुफा है? ये सवाल इसलिए कि तोगड़िया के खिलाफ राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले के गंगापुर सेशंस कोर्ट में 10 साल पुराना एक मामला चल रहा है। बार बार समन के बावजूद तोगड़िया कभी पेश नहीं हुए। इस पर कोर्ट ने गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया। इसी की तामील के लिए पुलिस तोगड़िया के घर पहुंची थी और इसी के बाद वो लापता हो गए। अब मैं राजस्थान के पुलिस के हाथ में आता तो मेरे विरुद्ध में लंबे समय से षड्यंत्र मुझे कहीं पर भी नहीं रखने के चल रहे हैं। फिलहाल तोगड़िया अस्पताल में विश्राम कर रहे हैं और बदली हुई राजनीति के सुख भोग रहे हैं। इसी बदलाव के तहत हार्दिक पटेल उनसे मिलने अस्पताल पहुंचे। चारों के साथ सहमत हो या ना हो, लेकिन उन्होंने जिस तरह से अपनी प्रतिष्ठा जिस तरह से गुजरात और देश के अंदर राखी है, तो मेरी जिम्मेवारी बनती है कि उनके लिए मुझे सही सोचना चाहिए। मैं बिल्कुल उनके साथ हूँ। अब देखिए कि सारी सरकारें चुप हैं। गुजरात सरकार भी, राजस्थान सरकार भी और केंद्र सरकार भी। वैसे पुलिस के सूत्र बताते हैं कि गिरफ्तारी से बचने के लिए तोगड़िया दिन भर यहाँ वहाँ खुद ही भागते रहे, और ये भी कि उनके गुमशुदगी की शिकायत, धरना प्रदर्शन सब एक स्क्रिप्ट का हिस्सा था। आज तक ब्यूरो। आखिर ऐसा क्या हुआ कि हमेशा गरजते रहने वाले तोगड़िया अचानक बुझे बुझे रहने लगे? उनकी आवाज कम सुनाई पड़ने लगी और सार्वजनिक मंचों पर उनकी मौजूदगी कम होने लगी। बताते हैं कि इसकी वजह है पीएम मोदी से उनकी नाराजगी, और ये नाराजगी तब से है जब वो गुजरात के सीएम हुआ करते थे। कहा जाता है कि संघ और बीजेपी उन्हें वीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी से हटाना चाहते हैं। इस ललकार का संबोधन सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को था, और जब उन्होंने एनकाउंटर की आशंका जाहिर की तो ढेर सारे सवाल भी खड़े हो गए। पहला सवाल तो यही कि बरसों एक ही स्कूटर पर घूमने वाले तोगड़िया और मोदी के रिश्ते इतने तनावपूर्ण क्यों हो गए, जबकि दोनों ही उग्र हिंदुत्व के गहरे साझीदार थे। यहाँ तो दिन दहाड़े हिंदुओं के अपमान करने की परंपरा चली है। यदि हिंदुओं का अपमान करने की परंपरा नहीं है तो ये देश में गाय की हत्या करने की मुसलमान हिम्मत कैसे कर रहा है? 2002 में मोदी के गुजरात का मुख्यमंत्री बनते ही दोनों के संबंधों में दरार पड़ने लगी थी। सीएम मोदी ने साफ कर दिया था कि तोगड़िया सरकार के कामकाज में दखल नहीं देंगे। खुद को किनारे लगाए जाने से नाराज तोगड़िया ने ठगा हुआ महसूस किया। उनकी नाराजगी तब और बढ़ गई जब गांधीनगर में 200 मंदिरों को गिरा दिया गया और जिन्ना की मजार पर सिर नवाकर आए लाल कृष्ण आडवाणी के बयान के बाद प्रदर्शन कर रहे वीएचपी कार्यकर्ताओं की पुलिस ने पिटाई कर दी। देश में गौ हत्या इसलिए हो रही है कि यह देश का प्रशासन गौ रक्षा का कानून का पालन करने में विफल रहा है। यदि ये देश का प्रशासन तोगड़िया लगातार संघ और सरकार की नजरों में खटक रहे थे, लेकिन उनकी ताकत को दरकिनार करने की हिम्मत किसी में नहीं थी। दरअसल बीजेपी और आरएसएस दोनों ही उन्हें विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष पद से हटाना चाहते हैं।
तोगड़िया का कार्यकाल 31 दिसंबर 2017 को ही खत्म हो चुका है और उनके साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष राघव रेड्डी का भी कार्यकाल समाप्त हो चुका है। आरएसएस रेड्डी की जगह वी कोकजे को अध्यक्ष बनाना चाहता था, लेकिन तोगड़िया ने इसका कड़ा विरोध किया और रेड्डी को जिता ले गए। इससे तकरार बढ़ी। आओ मेरे कांग्रेसी बंधुओं, आओ मेरे भाजपा के बंधुओं, ये देश के हिंदुओं की स्वाभिमान की रक्षा की जिम्मेदारी सभी दलों की है। मिलकर भारत की संसद में कानून बनाओ। बजरंग दल ने सोना चांदी नहीं मांगा है। इसके बाद तोगड़िया और मोदी के रिश्ते और तल्ख होते चले गए। नतीजा 15 दिन में उनके खिलाफ 2 मामले सामने आ गए, एक गुजरात से और दूसरा राजस्थान से। गुजरात के 22 साल पुराने मामले में तोगड़िया अपने समर्थकों के साथ कोर्ट चले गए थे, लेकिन राजस्थान वाले मामले में वो पेश नहीं हो सके थे। अब एनकाउंटर का दांव खेलकर उन्होंने हिंदुत्व की राजनीति की सहानुभूति हासिल करने की कोशिश की है, तो ये भी जता दिया है कि उन्हें जबरन रिटायर करना इतना आसान नहीं। आज तक ब्यूरो। और आपको बता दें, ज्यादा खबरों के लिए आप लॉग इन करें aajtak.in पर, डाउनलोड करें हमारा ऐप आज तक का। और ब्रेक के बाद दंगल रोहित सरताना के साथ। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।